हर साल एक ऐसा दिन आता है जब पूरा आसमान एक ही दुआ से गूंज उठता है, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए हो, मेरे पति की उम्र लंबी हो। इस दिन का नाम है करवा चौथ। इस साल यानी 2025 में करवा चौथ 10 सितंबर बुधवार के दिन मनाया जाएगा। यह तिथि आती है कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। इस दिन विवाहित स्त्रियां सुबह सुबह सूर्योदय से पहले व्रत आरंभ करती है और पूरे दिन अन्न जल त्याग कर माता पार्वती और चंद्रदेव की आराधना करती है। करवा चौथ क्यों मनाया जाता है? करवा चौथ सिर्फ एक रीति या परंपरा नहीं, बल्कि ये एक भावनाक और पति के अटूट विश्वास, प्रेम और त्याग का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है, जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से अपने पति की दीर्घायु का रहस्य पूछा तो उन्होंने कहा, देवी, जब कोई स्त्री सच्चे मन से प्रेम पूर्वक और निस्वार्थ भाव से करवा चौथ का व्रत करती है, वह स्वयं मृत्यु भी उसके पति से दूर नहीं करता है। इसीलिए माँ पार्वती पृथ्वी पर स्वयं उतर कर आती है, हर सुहागन को आशीर्वाद देती है, सदा सुहागन रहो, अखंड भक्ति रहो। करवा चौथ 2025 में चांद निकलेगा। समय 2025 में 10 सितंबर बुधवार के दिन चांद का उदय समय रहेगा लगभग 8:18 पर। इस समय अधिकतम जगह पर स्त्रियां चांद की पूजा करती है, छलनी से दर्शन करती है और अपने पति को जल पिलाकर व्रत पूरा करती है। कई परिवारों में यह पल भावनाओं से भरा होता है, क्योंकि उस समय सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि दो आत्मा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करती है। भावनात्मक जरा सोचिए दोस्तों, एक दिन का उपाय लेकिन उसमें समय होती है एक पूरी जिंदगी की दुआ। भूख प्यास नहीं आता, सिर्फ एक बात मन में, मेरे जीवन साथी की उम्र लंबी हो, उसका जीवन सुखी से भरा हो। यही करवा चौथ की सच्ची शक्ति है, जहाँ प्रेम, श्रद्धा और त्याग मिलकर चमत्कार रहते हैं। कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती और भगवान शिव विराजमान थे। चारों ओर दिव्य आरंभ फैली हुई थी। देवगण और सब ने पूछा, ये कैसा हाथी है? पार्वती माँ ने मुस्कुराते से कहा, भोलेनाथ, ये कहाँ स्वामी, ये जो धरती पर स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती है, क्या सचमुच इतना समर्थ रखता है कि यह व्रत की मृत्यु भी पीछे हटा देती? भगवान शिव ने पार्वती की ओर देखा और बोला, देवी, करवा चौथ का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, ये स्त्री का प्रेम, त्याग और श्रद्धा का संगम है। जब कोई स्त्री पति के लिए सच्चे मन से अपने करवा चौथ का व्रत रखती है तो वो सच में मृत्यु लोक से भी अपने पति को दीर्घायु सहित ले आती है। माँ पार्वती जी बोली, तो क्या इस व्रत में ऐसी शक्ति है जो मृत्यु को भी रोक दे? भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोला, हाँ देवी, इस व्रत की कथा ही उसकी सबसे बड़ी गवाह है। सुनो, एक बार एक स्त्री ने इसी दिन अपने पति को यमराज के हाथों से वापस पाया था। एक चमत्कारी कथा, सावित्री और सत्यवान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। वन में एक तपस्वी स्त्री रहती थी, सावित्री। उसका पति था सत्यवान, जो बहुत पुण्यात्मक और सच्चा था। दोस्तों, दोनों का जीवन प्रेम और सादगी से भरा हुआ था। एक दिन नारद मुनि ने सावित्री से कहा, सत्यवान का जीवन अब केवल 1 वर्ष शेष है। ये सुनकर सावित्री के पैरों तले जमीन खिंच गई, परंतु उसने हार नहीं मानी। उसने संकल्प लिया कि मैं अपने पति को मृत्यु के मुंह से भी वापस लाऊंगी। समय बीतता गया और वो दिन आ गया, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, यानी वही दिन जिसे हम आज करवा चौथ के नाम से जानते हैं। सावित्री ने उस दिन उपासना की, दिन भर बिना जल की एक बूंद पिए। संध्या हुई, सत्यवान लकड़ी काटने वन में गया। वहीं अचानक उसे चक्कर आ गया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसी समय यमराज वहां प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा लेकर जाने लगे। सावित्री पीछे पीछे चली गई और बोली,
ये धर्मराज, आप धर्म के स्वामी हैं, मैं धर्म पत्नी हूँ, धर्म को नहीं छोड़ सकती, जहाँ मेरे पति जाएगा मैं वहाँ जाऊँगी। यमराज बोले, देवी ये नियमों के विरुद्ध है। सावित्री ने कहा, धर्म को वही है जहाँ निष्ठा और प्रेम हो। यमराज उसकी ओर देखकर प्रभावित हो गए। उन्होंने वरदान मांगा को कहा, पवित्री पहले ससुर का नेत्र ठीक होने का वरदान मांगा, फिर उसने राज्य की समृद्धि, फिर तीसरा वरदान मुझे 100 पुत्रों का सुख मिले। यमराज ने अनजाने में ये वरदान दे दिया। फिर बोले, जब लौट जाओ देवी। सावित्री मुस्कुराए और बोले, धर्मराज, आप तो मुझे 100 पुत्रों का वरदान दे चुके हैं, परंतु पति के बिना मैं पुत्र कैसे पा सकती। यमराज कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, देवी, तुम्हारा सच्चा प्रेम धुन सच्चा व्रत ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया, सत्यवान को जीवन प्रदान किए, और इस प्रकार सावित्री व्रत सफल हुई। माँ पार्वती भोलेनाथ से कहा, स्वामी, यह करवा चौथ की सच्ची कहानी है, जहाँ प्रेम ही सबसे बड़ा मंत्र बन जाता है। ये वर्तमान समय में भी होता है चमत्कार। आज भी करवा चौथ के दिन कई स्त्रियों की प्रार्थना रंग लाती है। कहते हैं, जो स्त्री इस दिन पूरे मन से माँ पार्वती की आराधना करती है, उसके जीवन में कोई विपत्ति स्थायी नहीं रहती, क्योंकि उस दिन माता स्वयं रक्षक बनकर उसकी हर परीक्षा में साथ खड़ी होती। करवा चौथ की रात को चांद जब निकलता है तो वो केवल एक खगोलीय घटना नहीं होती, वह एक चमत्कारी क्षण होता है जब आस्था और प्रेम मिलकर जीवन को पुनर्जन्म देता है। अगर दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी